रिया की आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। उसने डायरी को सीने से लगा लिया। जीवन में पहली बार किसी ने उसे सिर्फ बहू नहीं बेटी कहा था। उसी समय उसका मोबाइल बज उठा। स्क्रीन पर अर्जुन का नाम चमक रहा था। रिया ने गहरी सांस लेकर कॉल उठाई। हाँ अर्जुन, उधर से हंसते हुए आवाज़ आई। रिया, गांव का घर बिचने वाला है, ब्रोकर कल आएगा, सारे कागजात निकाल कर तैयार रखना। रिया शांत स्वर में बोली, ठीक है, आ जाना। अगले दिन अर्जुन विदेश से लौट आया। उसके साथ वही लड़की थी, नताशा। उसे रिश्तेदारों से मिलवाते हुए बोला, ये मेरी बिजनेस पार्टनर है। रिया सब समझ रही थी लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। थोड़ी देर बाद अर्जुन बोला, रिया, माँ के पुराने कागजात कहाँ हैं? रिया मुस्कुराई, मिल जाएंगे, पहले वकील साहब के आने का इंतज़ार कर लेते हैं। अर्जुन चौंक गया। वकील किस लिए? बस माँ जी की आखिरी इच्छा पूरी करनी है। कुछ देर बाद गांव के सरपंच, 2 गवाह और वकील घर पहुंच गए। वकील ने सबके सामने लोहे वही बक्सा खोला। सबसे पहले वसीयत पढ़ी गई। कमरे में सन्नाटा छा गया। यदि मेरा पुत्र अपनी माँ की सेवा से मुख मोड़ दे तो मेरी सारी संपत्ति मेरी बहू रिया की होगी। अर्जुन कुर्सी से खड़ा हो गया। ये झूठ है, वकील ने शांत स्वर में कहा। यह रजिस्टर्ड वसीयत है, इसके गवाह भी मौजूद हैं। सरपंच बोले, हाँ बेटा, तुम्हारी माँ ने हमें सब बताया था। अर्जुन के चेहरे पर रंग उड़ गया था। उसने गुस्से में रिया की तरफ देखा। तुमने मुझे धोखा दिया। रिया पहली बार दृढ़ आवाज में बोली, धोखा मैंने नहीं दिया, धोखा उस बेटे ने दिया है जिसने बीमार माँ को अकेला छोड़ दिया और अपनी पत्नी से भी झूठ बोला। नताशा धीरे धीरे पीछे हटने लगी। वकील ने डायरी का आखिरी पन्ना पढ़कर सबको सुनाया। शारदा देवी के शब्द पूरे कमरे में गूंज उठे। जिस दिन मेरा बेटा मुझे बोझ समझने लगेगा, उसी दिन से वह इस घर का हकदार नहीं रहेगा। अर्जुन के पास कोई जवाब नहीं था। कुछ दिनों बाद अदालत ने भी वसीयत को पूरी तरह वैध माना। सारी संपत्ति रिया के नाम हो गई। लेकिन कहानी यहीं ख़त्म नहीं हुई। एक सुबह रिया उसी पुराने आंगन में बैठी थी। उसे शारदा देवी की बातें याद आ रही थी। तभी उसने एक फैसला लिया। उसने पुश्तैनी मकान बेचने से इनकार कर दिया। उसने दोनों दुकानों की आमदनी से उसी गांव में एक छोटा सा वृद्ध आश्रम बनवाया, जिसका नाम रखा माँ शारदा सेवा सदन। वहाँ उन बुजुर्गों को जगह मिलने लगी जिन्हें उनके सपने बच्चे अकेला छोड़ चुके थे। रिया खुद हर सुबह वहां जाकर सबसे चाय पीती, दवाइयाँ देती, उनकी बातें सुनती। एक दिन बुजुर्ग महिला ने उसका हाथ पकड़कर कहा, बेटी, तुम्हारी माँ बहुत भाग्यशाली रही होगी। रिया की आंखें भर आईं। वह मुस्कुराकर बोली, हाँ, मुझे माँ देर से मिली, लेकिन जब मिली तो हमेशा के लिए मेरी ज़िंदगी बदल गई। उधर अर्जुन ने, जिसने लालच में अपना परिवार खो दिया था, वह नताशा भी उसे छोड़कर चली गई। उसकी कंपनी भी घाटे में चली गई। एक दिन वह वृद्धा आश्रम के बाहर खड़ा था। उसने रिया से कहा, अगर हो सके तो मुझे माफ़ कर दो। रिया ने शांत स्वर में उत्तर दिया, मैंने तुम्हें पहले माफ़ कर दिया, लेकिन विश्वास वह एक बार टूट जाए तो फिर कभी पहले जैसा नहीं होता। इतना कहकर वह अंदर चली गई। वृद्धा आश्रम के आंगन में लगी शारदा देवी की तस्वीर के सामने दीपक जल रहा था। रिया ने तस्वीर के सामने हाथ जोड़कर कहा, माँ, आपने मुझे संपत्ति नहीं, अपना विश्वास दिया था। मैं उसे जीवन भर संभाल कर रखूँगी। हवा एक साथ हल्का बोझ आया। तस्वीर के सामने रखा दीपक और तेज़ी से जल उठा और रिया को ऐसा लगा जैसे शारदा देवी मुस्कुराकर कह रही हो, अब तुम सच में मेरी बेटी हो।